दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टी। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति जो है वो शुरू हो गया है। जी हाँ, इसमें उनका प्रमोशन भी होगा, है ना। प्रोन्नति आरंभ होगा, उनका बेसिक पे बढ़ेगा और बेसिक पे बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और अभी फिलहाल इस समय नियोजित शिक्षकों के खाते में कितना राशि जाएगा, है ना। पहले आपका कितना था मूल वेतन और 30/1/2026 के बाद से आपका मूल वेतन क्या होगा, डीए 60% बढ़ने के बाद आपका क्या होगा, 5% एचआर होगा तो क्या होगा, हाउस रेंट बढ़ने के बाद क्या होगा, और टोटल ईपीएफ को अगर सबको जोड़ दिया जाए तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक नियोजित शिक्षक के खाते में टोटल कितना राशि जाएगी, कितना उसके नियोजित शिक्षकों के पल्ले राशि होगा, ये सारी बातों की जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आप जान लीजिए कि आपका प्रमोशन बिल्कुल हो रहा है ना। 12 वर्ष का जो प्रमोशन है, जो 12 वर्ष की सेवा के बाद जो आप प्रमोशन पा रहे हैं उसका डेट अभी चल रहा है और यूँ कहिए कि लगभग बिहार के लगभग 1,25,000 जो नियोजित शिक्षक मोटा मोटी के तौर पर जो बचे हुए हैं और जिन लोग स्नातक कर लिए हैं, समझ गए, जिन लोग स्नातक कर लिए हैं उन सारे शिक्षकों का, है ना, 12 वर्ष सेवा के बाद उन सारे नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि प्रमोशन होगा तो क्या फ़ायदा होगा और उसमें कितना आपकी सैलरी मिलेगी और आप कहाँ जाएंगे। प्रमोशन होगा तो आप कहाँ जाएंगे, क्या आप अपने विद्यालय में रहेंगे या फिर आप अपने विद्यालय से बाहर जाएंगे। तो चलिए देखिए, अगर प्रमोशन होगा, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अगर प्रमोशन होगा तो आप अपने विद्यालय से जो है ना, आप अपने विद्यालय से जो है वो बगल के विद्यालय में भी शायद जाएं। ये ऐसे ज़्यादातर जो हैं वो अपने विद्यालय में ही रहेंगे, या फिर अगर आपका मन है कि हम दूसरे जगह चले जाएं, जैसे आपको अपने भी प्रखंड में घर से दूर है स्कूल, तो अगर आप चाह जाइएगा कि ट्रांसफ़र वहाँ से लेकर के बगल के स्कूल में चले जाएं तो आपका जाने का जो प्रक्रिया है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों दूसरे लोग क्या कहते हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन आप देखे होंगे कि जो चीज़ मैं बताता हूँ, जो बातें मैं बताता हूँ, चर्चा मैं करता हूँ, वही होता है। एक भी नियोजित शिक्षक हों, चाहे वो बीपीएससी वाले शिक्षक हों या प्रधान शिक्षक, मैंने कहा था कि कब ट्रांसफ़र होगा, देखिएगा वही डेट को ट्रांसफ़र हुआ। मैं बता दिया था कि दही चूड़ा होगा, खाएंगे सभी शिक्षक नए विद्यालय में। तो देखिए आपको याद होगा कि जिसमें बहुत सारे हमारे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के टीचर देख रहे होंगे या फिर विशिष्ट शिक्षक देख रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि दही चूड़ा जो है यानी कि 14 जनवरी जो है तक उनको अपना नया विद्यालय मिल गया। तो मैं जो भी बातें कहता हूँ मैं हवा में उड़ती हुई बातें नहीं करता, मैं बताता हूँ, उसके बाद और लोग इसको फिर बताना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मैं जो देता हूँ बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक जानकारी मैं देने का प्रयास करता हूँ। अब ऐसे मर्जी आपका, लोग व्यंग करते हैं कि आप अनावश्यक लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो मैं बातें बताता हूँ वो सटीक होता है और कुछ लोगों को खराब भी लग सकता है, क्योंकि वो लोग इधर से उधर भी कुछ लोग हुए हैं और सब आदमी को तो आप खुश नहीं कर पाइएगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ये भले कि आप कभी नियोजित के लिए बनाते हैं तो कभी विशिष्ट के लिए बनाते हैं, कभी प्रधान शिक्षक का बोलते हैं। तो मैं उनको बता देता हूँ फिर कि देखिए मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, साफ जानिए, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और उसके बाद जो कंटेंट हमें मिलता है, जो कंटेंट हमें मिलता है उसको हम आपके पास लाते हैं और हवा में उड़ती हुई बातें नहीं लाते हैं। ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में क्या कुछ शिक्षकों से संबंधित कुछ हो रहा है, शिक्षा सेवक से संबंधित हो रहा है, विद्यालय परिवार से क्या बातें चल रही, वो सारी चीज़ों को मैं लाता हूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ नियोजित करता हूँ, मैं ये नहीं होता है, या फिर विशिष्ट या बीपीएससी, जो चीज़ें, जो समाचार, जो बातें, नई बातें, जानकारी वाली बातें, ज्ञानवर्धक बातें जो निकल के आती है मैं आपके लिए लाता हूँ, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के बाद, सभी जगह प्रोन्नति हो रहा है, प्रोन्नति के बाद नियोजित शिक्षकों का कितना होगा पेमेंट, इस पर अब चर्चा कर लेते हैं। 1/1/2024 को कितना है, 32,160 पहले था, है ना। अब देखिए 31/1/2026, अब देखिए 30/1/2026 के बाद बेसिक ग्रेड में प्रोन्नति होगा
भले ही आपको लेट से हो रहा है, लेकिन आपको 30/1/2026 से जो है ना, यानी कि जनवरी से ही मानिए कि आपका बेसिक ग्रेड में प्रोन्नति हो जाएगा या हो गया। भले ही बाद में होगा, लेकिन जनवरी से देना होगा, समझ गए? जनवरी से देना होगा, बाद में फिर सब एरियर भी जुटेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। देखिए उसके बाद 30/1/2026 को कितना होगा आपका बेसिक पे होगा 34,130 रुपया। जी हाँ, बेसिक पे हो जाएगा 34,130 रुपया प्रमोशन के बाद। उसके बाद देखिए डीए हो जाएगा कितना 60%, तो 20,478 रुपया हो जाएगा क्या 60% डीए हो जाएगा। और एचआर हो जाएगा 1,701 रुपया एचआर हो जाएगा। उसके बाद हाउस रेंट जो है 1,000 रुपया हाउस रेंट हो जाएगा। तो यानी टोटल हो गया 57,315 रुपया, 57,315 रुपया आपका हो गया, ठीक है। और अब देखिए ईपीएफ का, ईपीएफ जो सरकार देती है उसको 1,800 रुपया जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया 59,115 रुपया। समझ गए? ये आपका वेतन होगा, समझ गए? ये आपका वेतन हो जाएगा। तो देखिए ये जानकारी आप रखिए, अपने पास रखिए। और ये चीज़ें जो है मान के चलिए कि आप मोटा मोटी जो है 60,000 रुपया जो है पेमेंट के आसपास शिक्षकों का इसमें हो ही जाएगा। और उसके बाद फिर 8वें वेतन का भी लाभ होगा, तो इसमें आपका वेतन अच्छा खासा वृद्धि हो जाएगा। आपको इतना ही से मैं बता देता हूँ कि आपका बेसिक पे जब हो जाएगा 34,130, अभी इतना ही पर मैं निकाल करके आपको मैं बता देता हूँ कि 34,130 है गुने 2.57 से ही करते हैं तो भी 87-88 हज़ार रुपया, 87,714 रुपया ऐसे ही आ रहा है। समझ गए? अभी हाउ और कुछ भी नहीं जोड़े हैं इस पर और कुछ भी नहीं अलग से जोड़ा हुआ है, तो 87,000 रुपये तो ऐसे ही ऑलरेडी हो रहा है। समझ गए? हाँ, उसके बाद और भी आपका इसमें देखिए 87,000 ऐसे हो गया, चलिए जोड़िए। उसके बाद फिर देखिएगा लगभग 3,500 रुपया आप गवर्नमेंट ऐड देगी आपको, ये सब चीज़ों को जान लीजिए। तो 91,000 रुपया हो गया, क्योंकि 30,000 रुपया बेसिक पे मान करके कटेगा। तो अभी कितना हो रहा 18, तो 18 दूना 36 ही मानते हैं, तो 35 ही किए हम, तो ये हो गया 91,000 रुपये जो हो गया आपका हो गया वेतन। इसी में से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद और भी जोड़िएगा तो आपका अच्छा खासा हो जाएगा। समझ गए? आपको 90,000 से लेकर के 95,000 के बीच में आपका हो जाएगा। तो जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको किसी भी बात को सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, ये भले है कि आप राजकर्मी नहीं हैं, तो ये एक अलग बात है, बाकी जैसे भी हैं तो दिक्कत क्या है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। क्या आपके जिला में स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का काम हो रहा है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं तो क्यों नहीं ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।